हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्मिता पाटिल फ्रॉम पीएचडी क्लिनिक पुणे। सो आज की वीडियो में हम लोग माइग्रेन ये बीमारी के बारे में बात करेंगे। माइग्रेन होने के क्या क्या कारण हैं, किस वजह से ये ट्रिगर होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, डाइट और लाइफस्टाइल में आपको क्या चेंजेस करने चाहिए और माइग्रेन को जड़ से ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों को माइग्रेन काफ़ी सालों से रहता है और वो इसका ट्रीटमेंट भी लेते रहते हैं, पर माइग्रेन का परमानेंट इलाज उनको नहीं मिलता। इसीलिए ये वीडियो में हम लोग माइग्रेन से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। और हम लोग हमारे चैनल पे स्किन, हेयर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से संबंधित वीडियो बनाते हैं। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। सिम्टम्स में अलग अलग सिम्टम्स पेशेंट्स को हो सकते हैं। माइल्ड से लेके सीवियर सिम्टम्स पेशेंट्स में दिख सकते हैं। तो इसमें बहुत तेज़ दर्द होता है, जैसे सर पे कोई हथौड़ा मार रहा है या सर की नसें फटने वाली है, सर बहुत ज़्यादा भारी महसूस होता है। मैक्सिमम टाइम वन साइडेड हेडेक, मतलब एक ही साइड में दर्द होना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। बट किसी किसी पेशेंट को पूरे सर में भी दर्द हो सकता है। तो जैसे ये सिम्टम्स माइल्ड भी रहते हैं किसी पेशेंट में या किसी किसी में बहुत तेज़ होते हैं। जो बहुत सीवियर सिम्टम्स होते हैं उसमें तेज़ सर दर्द के साथ वॉमिटिंग हो सकती है, आँखों के सामने अंधेरा हो सकता है, या विजुअल डिस्टर्बेंस, मतलब दिखने में भी दिक्कत आती है, उसको ऑरा बोलते हैं। ये ऑरा में आँखों के सामने लाइट्स दिखना और ब्लाइंड स्पॉट्स दिखना, मतलब कुछ कुछ जगह पे दिखना बंद हो जाना, या फेस के कुछ जगह पे नमनेस होना या सुन पड़ जाना, हाथ सुन पड़ जाना, ऐसे सिम्टम्स भी आपको दिख सकते हैं। अभी हम इसके ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये सर दर्द कुछ घंटों से लेके 1 या 2 दिन तक भी रह सकता है। ये डिपेंड करता है आपको कितना सीवियर, कितना क्रॉनिक सर दर्द है। अभी हम इसके कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे कि माइग्रेन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला है जेनेटिक। अगर आपके फैमिली में किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आपको भी माइग्रेन होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा जो कारण है वो है स्ट्रेस। तो काफ़ी लोगों को स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। तीसरा जो कारण है वो है साइनस प्रॉब्लम। अगर आपको बहुत क्रॉनिक साइनस की प्रॉब्लम है तो आपको भी उसकी वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर चौथा जो कारण है वो है हार्मोनल प्रॉब्लम्स। स्पेशली महिलाओं में ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर फिफ्थ इसका जो कारण है वो है ब्रेन ट्यूमर या इंजुरी। अगर सर में कहीं चोट लगी है तो उसके कारण भी माइग्रेन स्टार्ट हो सकता है, या किसी किसी को अगर ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम है तो उनको भी ये माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्ट इसका जो कारण है वो है डाइजेशन। स्पेशली पित्त की थैली में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे पित्त की थैली में स्वेलिंग है या गॉलस्टोन की प्रॉब्लम है, पित्त की थैली में जो पथरी होती है उसकी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी माइग्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। उसका कारण ये है कि फ्रेनिक नर्व, क्योंकि एक जो नस है वो हमारे गॉल ब्लैडर से होके सर तक जाती है। तो अगर आपके गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है तो वो नर्व में प्रेशर आ सकता है और वो प्रेशर की वजह से फिर सर में दर्द होना, नेक में दर्द होना, शोल्डर में पेन होना, ये सिम्टम्स आ सकते हैं। ये सारी वजह है माइग्रेन होने के। अभी हम इसके ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे, मतलब कौन सी वजह से माइग्रेन स्टार्ट हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिसमें माइग्रेन स्टार्ट हो सकता है। उसमें पहला है टाइम पे खाना ना खाना। अगर आपके खाने के जो समय होता है उसमें चेंजेस अगर हो जाते हैं, अगर आप लेट खाना खाते हो, रात का खाना बहुत लेट खाते हो, तो आपको फिर नेक्स्ट डे माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। दूसरा इसका कारण है वो है स्लीप। अगर आपकी नींद बराबर से नहीं हुई है, इनकम्प्लीट स्लीप है, तो भी आपको नेक्स्ट डे ये माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अगला इसका ट्रिगर पॉइंट है वो है स्ट्रेस। तो अगर स्ट्रेस भी अगर बढ़ जाता है तो उसके कारण भी माइग्रेन ये ट्रिगर हो सकता है। फिर अगला इसका ट्रिगर पॉइंट है वो है प्री मेंस्ट्रुअल। स्पेशली महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस ये कारण होता है माइग्रेन का। इसीलिए पीरियड्स के पहले या उनके मेंसेस के पहले माइग्रेन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं।
फिर लास्ट इसका ट्रिगर पॉइंट जो है वो है सन एक्सपोजर। काफ़ी लोगों को कड़ी धूप में जाने की वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। अभी हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि आपको इसके लिए क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो मैक्सिमम लोग पेन किलर्स ये दवाई खाते रहते हैं, या इनफैक्ट कोई कोई लोग डिप्रेशन की दवाइयाँ भी लेते हैं। बट ये सारी जो ट्रीटमेंट्स है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, मतलब आप जब तक ये दवाइयाँ खाते हैं या जब माइग्रेन होता है तब आप पेन किलर खाते हो, तो इससे तो माइग्रेन आपका जड़ से ठीक होने वाला नहीं है। तो इसको जड़ से अगर आपको ठीक करना है तो आपको कुछ चीज़ें हैं वो आपके डाइट लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहला है न्यूट्रिशन में विटामिन B12 एंड मैग्नीशियम, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि ये दोनों भी न्यूट्रिएंट्स एक विटामिन है और एक मिनरल है। तो वो हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए और हमारी नसों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए आपको विटामिन B12 और मैग्नीशियम जो जो खाने में इसकी मात्रा ज़्यादा है, ऐसे सब फूड आपके खाने में आपको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। या फिर आप कुछ समय के लिए इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। दूसरा जो है वो है डाइट। आपको डाइटरी चेंजेस भी करना ज़रूरी है। समय पे खाना खाना, खाने में से जंक फूड, मैदा और शुगर, ये आपको कम्प्लीटली बंद करना पड़ेगा। फिर अगला जो चीज़ है वो है स्ट्रेस को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बहुत ही ऑनगोइंग स्ट्रेस है तो फिर आप मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे आपका स्ट्रेस ज़रूर कंट्रोल होगा। फिर अगला जो चीज़ है वो है आपका स्लीप। आपको 7 से 8 घंटा साउंड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्लीप बराबर से नहीं होता, इनकम्प्लीट स्लीप होता है या आपको नींद नहीं आती है, तो उसकी वजह से भी ये माइग्रेन की प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकती है। इसीलिए आपको नींद पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगला चीज़ है वो है आपका डाइजेशन। काफ़ी लोगों को माइग्रेन के साथ गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आपको भी माइग्रेन के साथ ये सिम्टम्स है तो आपको फिर ये गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हो सकती है। आइदर पित्त की थैली में स्टोन होना या पित्त की थैली में सूजन होना, ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसीलिए आपको ये इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ये माइग्रेन को जड़ से ठीक कर सको। और लास्ट इसका ट्रीटमेंट का जो पार्ट है वो है होम्योपैथी ट्रीटमेंट। सो अगर आपको काफ़ी समय से माइग्रेन है और आपने बहुत सारे इसके ट्रीटमेंट भी लिए हैं और उसके बाद भी आपको ये माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हो। होम्योपैथी ये माइग्रेन की प्रॉब्लम के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। हमारे क्लिनिक में हम लोग ने काफ़ी पेशेंट्स को होम्योपैथी से ही माइग्रेन को ठीक किया है। सो अगर आपको भी ऐसे क्रॉनिक माइग्रेन की प्रॉब्लम है और आप पेन किलर्स ये दवाइयाँ खाते हो, तो फिर आपको तुरंत आपके नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि पेन किलर्स दवाइयों का हमारे शरीर पे बहुत ही ख़राब असर होता है। आपको किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप हमारे क्लिनिक में माइग्रेन के लिए कंसल्ट करना चाहते हो तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं उस पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।